नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही माह मुक़द्दस माह रबीउल अव्वल शरीफ हमारे दरमियान जलवागर होता है, तो जहाँ पर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत के नजराने पेश करते हुए हुज़ूर की विलादत पर खुशियाँ मनाते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिलाद मनाने के हवाले से लोगों के दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशें करते हैं। इस हवाले से बरसों से ये सिलसिला चल रहा है और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरान और हदीस से हवाले भी दिए जाते हैं और आगे से भी जो हज़रात हैं वो भी कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करके मिलाद को नाजायज़ और बिदअत करार देते हैं। यानी अगर आप गौर करें तो दोनों तरफ से, यानी जो हुज़ूर के उश्शाक हैं इनकी तरफ से भी कुरान और हदीस पेश किया जाता है, जबकि मुखालिफिन की तरफ से भी कुरान और हदीस पेश किया जाता है। अब यहाँ पर एक आमी शख्स वो बाज़ वक़्त परेशान हो जाता है और वो कहता है कि जनाब मैं किस तरफ जाऊँ, ये भी कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं, वो भी कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं, तो इसमें तो बड़ी आजमाइश हो जाएगी। जहाँ पर मैं आपके सामने एक ऐसा उसूल रखता हूँ कि जिससे हर मुनसिफ शख्स समझेगा, हर मुनसिफ शख्स उसको मानेगा, और वो ये है कि हम ज़रा यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम एक वसीउ नज़र होकर हम सोचते हैं कि जनाब अगर हमारा कहीं पर कोई इख्तिलाफ हो जाए किसी और मामले के अंदर तो हम क्या करते हैं, हमारा तरीक़ाकार क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है, हम किसी सालिस को मुकर्रर करते हैं, किसी दरमियानी शख्स को बीच में लाते हैं कि जनाब वो हमारा फ़ैसला करें, और फ़ैसला करने के लिए शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों तरफ से मुसल्लम हो, यानी एक फ़रीक उसको अगर मानता है तो दूसरा फ़रीक भी उसको माने। सादा सा उसूल है। जब इन दोनों के नज़दीक वो शख्स मुसल्लम होगा, यानी दोनों इसको तस्लीम कर रहे होंगे, तो फिर इसके बाद वो जो शख्स है, अच्छा फिर ये भी होना चाहिए कि वो शख्स इस लायक भी हो। ज़ाहिर सी बात है, तस्लीम उससे ही किया जाएगा कि जो इस लायक होगा, जिसके पास इतना इल्म होगा कि जो फ़ैसला करने की सलाहियत रखेगा। तो जो नतीजा हमारे पास आया वो ये है कि ऐसे मौके पर हम क्या करते हैं, सालिस मुकर्रर करते हैं, और सालिस उससे ही तस्लीम किया जाता है कि जो फ़रीक़ैन के माबैन मुसल्लम शख्सियत हो। अगर यही वाला उसूल हम यहाँ पर लेकर आ जाएं, यानी इस मसले के अंदर कि एक शख्स ऐसा है, यानी एक फ़रीक़ ऐसा है जो ये कह रहा है कि जनाब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को मनाना चाहिए और ये कुरान और हदीस से साबित है। दूसरी तरफ एक वो तबका है जो ये कहता है कि नहीं नहीं जनाब हुज़ूर की मिलाद को नहीं मनाना चाहिए, इसकी कोई हाजत नहीं है, और उल्टा ये बिदअत है, गुनाह है, हराम है। हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी पर खुशियाँ मनाना ये हराम है, गुमराही है। यानी वो फ़रीक़ अव्वल पर जो कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज़ समझते हैं, उनको ये गुमराह कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमें सालिस मुकर्रर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि जनाब सालिस किसको मुकर्रर किया जाए, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, और ज़ाहिर सी बात है ये वो चीज़ होगी कि जो इंदल फ़रीक़ैन मुसल्लम होगी, यानी जो हमारे नज़दीक भी मुसल्लम है और दीगर लोगों के नज़दीक भी मुसल्लम है। वो क्या है? वो ये है कि हम ऐसी हस्तियों को तलाश करते हैं कि जिनके बारे में हम दोनों का ये कलेम है कि जनाब वो दोनों के वो हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने कुरान और हदीस को समझा है। ज़ाहिर सी बात है, जब उन्होंने कुरान और हदीस को समझा है तो फिर वो जो मसला बयान करेंगे, वो जो हुक्म बयान करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है चूँकि हम दोनों के नज़दीक वो मुसल्लम हस्तियाँ हैं, तो इस वजह से उनका जो कुरान और हदीस का फ़हम होगा हमें तस्लीम करना पड़ेगा। एक तरफ हम हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात हैं और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को जायज़ करार देते हैं, तो हमारे नज़दीक भी वो हस्तियाँ मुसल्लम होनी चाहिए,
और जिनकी मैं अभी आपके सामने लिस्ट रखूँगा, ज़ाहिर सी बात है हमारे नज़दीक वो मुसल्लम है। और जो दीगर हजरात हैं वो भी उनको मानेंगे, ऐसा नहीं कि वो उनको मानेंगे नहीं, उनके नज़दीक वो हस्तियाँ मुसल्लम हैं। इसके बावजूद अगर फिर भी कोई इस रास्ते की तरफ, इस ज़ाब्ते की तरफ और इस उसूल और प्रिंसिपल की तरफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो शख्स है, वो जो फरीक है, वो हक पर नहीं है, वो अपने इनाद की वजह से ऐसा कुछ कर रहा है। चलो हम ऐसा करते हैं कि ऐसी हस्तियों को तलाश करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी हस्तियाँ कायनात में कहाँ मिलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगी। और वो ये हैं कि जनाब, हम बात करते हैं आज के मुहद्दिसीन की नहीं, आज के मुफस्सिरीन की नहीं, बल्कि सदियों पहले जो हस्तियाँ गुज़र चुकी हैं उन मुहद्दिसीन और उन मुफस्सिरीन की। बड़े बड़े आइम्मा जो वक्त के इमाम थे, जिनको फरीकैन मानते हैं, तो हम उनको ले लेते हैं। चले हम ऐसा करते हैं, उनमें से मैं चंद देख के नाम आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्ती हैं कि जिनका हदीस में ये मकाम है, आपने 75 मरतबा बेदारी के आलम में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, यानी और हदीस के अंदर आप इमाम हैं, मुत्तफ़िक का तौर पर इमाम है, आपका एक मकाम है हदीस की दुनिया के अंदर। नंबर 2, अच्छा अब हम इन इमाम जलालुद्दीन सुयूती से पूछते हैं कि जनाब जी फरमाइए कि क्या मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है या नहीं? जब हम इनकी बारगाह में जाते हैं, पूछते हैं, तो ये फरमाते हैं कि आप मुझसे जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में पूछते हो, जबकि मैंने इस पर पूरी एक किताब लिखी हुई है और इस किताब का नाम है हुस्नुल मक़सिद फ़ी अमलिल मौलिद, जो आप यहाँ पर टाइटल उसका देख भी रहे हैं। इसी तरह हम जाते हैं जनाब इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। जब उनकी बारगाह में हाज़िरी दी, हमने कहा आप बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और आप बताइए कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए या नहीं? तो वो फरमाते हैं कि जनाब मैंने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नहीं 2 किताबें जवाज़ पे लिखी हैं। मेरी किताबें पढ़ लो, आपको मेरे नज़रिए का पता चल जाएगा। नंबर 3, हम जाते हैं अल्लामा अली कारी, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हमने इनसे पूछा कि हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि क्या मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है या नहीं, हमारा फ़ैसला करें। उन्होंने फरमाया मैंने इस पर पूरी किताब लिखी हुई है, मेरी किताब पढ़कर देख लो, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाज़ को मैंने बयान किया है। इसके बाद हमने कहा कि हम जाते हैं इमाम इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और उनसे पूछते हैं कि हुजूर आप बताइए कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं? जब हम उनकी बारगाह में जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पूरी किताब लिखी है, अन्निअमतुल कुबरा, देख ले पूरी किताब मैंने हुजूर के मिलाद पे लिखी है। ये चंद एक मुहद्दिसीन हैं जिनके मैंने यहाँ पर नाम दिए हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए, पूरी एक फहरिस्त है। अब यहाँ पर कोई भी मुनसिफ शख्स, कोई भी मुनसिफ है, उसको मैं दावत देता हूँ कि आप एक काम करें, ये जो किताबें आपको दिखाई गई हैं, ये किताबें आप मालूम करें क्या उन मुहद्दिसीन की हैं। अगर उन मुहद्दिसीन की हैं तो फिर दूसरा सवाल, क्या वो मुहद्दिसीन वो फरीकैन के नज़दीक मुसल्लम हैं या नहीं? क्या वो कुरान और हदीस को समझते थे या नहीं? अगर वो समझते थे तो फिर इसके बाद हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये सिर्फ़ आज के मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये सिर्फ़ अहले सुन्नत व जमात का तरीका नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुफस्सिरीन हज़रात वो बाकायदा तौर पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते आए हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुरान और हदीस बयान करने और उनसे इस्तिदलाल करने से ये वाला जो मैंने फार्मूला आपके सामने रखा है, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी के सामने भी रखें, हर बंदा जो भी थोड़ी बहुत सोच, थोड़ी सी फ़िक्र रखता होगा,
किसी मामले को सुलझाना जानता होगा, उसको उसूलों का पता होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी इस गुफ्तगू को बहुत आसानी के साथ समझ जाएगा और इसको थोड़ा सा वो देख लेगा कि जनाब क्या ये दो चीज़ें ही अहम हैं कि क्या वो मुहद्दिसीन इंदल फ़रीक़ सानी मुसल्लम हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर आगे देखें कि क्या ये उनकी किताबें हैं या नहीं। अगर उनकी किताबें हैं तो फिर हमें हुक्म मालूम हो गया कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है, मिलाद मनाना, तो ये सिर्फ़ आज के मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि सदियों पहले ये मुहद्दिसीन किराम इसको मनाते आए हैं और इसको जायज़ करार देते आए हैं।